अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। टॉप टैलेंट किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा एसेट है। वैसे तो ह्यूमन बीइंग्स आर द ह्यूमन रिसोर्सेज, दे आर द हार्ट ऑफ एनी बिजनेस, एनी कंपनी, एनी ऑर्गेनाइजेशन। Especially those people who are critical position holders, they are highly valuable. उनकी मौजूदगी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये वो लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग करते हैं, उसकी प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, रिजल्ट्स को फोकस करते हैं और पूरी टीम को साथ लेके चलते हैं। इस तरह से वो न सिर्फ बिजनेस रिजल्ट्स अचीव कर रहे होते हैं, बल्कि जो स्टेक होल्डर्स वैल्यू है उसको भी बढ़ा रहे होते हैं। तो ओवरऑल जो कंपनी की वर्थ है, जो कीमत है, जो वैल्यू है, वो पोटेंशियल एम्प्लॉइज, क्रिटिकल पोजीशन होल्डर्स या टॉप टैलेंट की वजह से बहुत ज्यादा होती है। अब जो एग्जेक्टिव्स हैं, बोर्ड है, मैनेजर्स हैं, उनको अपनी आंखें खुली रखनी होती हैं कि टॉप टैलेंट को रिटेन करना है और किसी भी वक्त कोई भी रेड फ्लैग सामने आए तो उनका वो नोटिस लें। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो टॉप टैलेंट है, जो आपके पोटेंशियल एम्प्लॉइज हैं, जो आपके क्रिटिकल पोजीशन होल्डर्स हैं, दे आर रेडी टू लीव द कंपनी? कुछ वार्निंग साइंस हैं, कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिनको ज़हन में जरूर रखें। नंबर वन, दे डोंट टॉक अबाउट द फ्यूचर। वो फ्यूचर को डिस्कस करना बंद कर देते हैं। दे कंप्लेन अबाउट देयर सैलरी, देयर कंपनसेशन। वो अपनी सैलरी, अपनी पे के बारे में बहुत ज्यादा शिकायत कर रहे होते हैं। उनकी कोई लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं होती, वो लॉन्ग टर्म बिल्कुल नहीं सोचते। दे डोंट डिस्कस एनी आइडियाज। वो आइडियाज को डिस्कस करना बंद कर देते हैं। वो सिर्फ उतना काम कर रहे होते हैं जो उनकी जॉब की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इट इज अ काइंड ऑफ क्वाइट क्विटिंग, कि आप इतना ही काम करें कि बस ठीक है, मेरा दिन गुजर गया है, मेरी अपनी जॉब की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं, गुड इनफ। वो सोशली विड्रॉ कर जाते हैं, लोगों के साथ एंगेज नहीं होते, बातचीत बिल्कुल भी नहीं करते। उनकी एब्सेंस ऑफिस से, ऑर्गेनाइजेशन से बढ़ जाती है। वो एब्सेंट होना शुरू हो जाते हैं बहुत ज्यादा। वो अपने वर्क लाइफ बैलेंस का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते। उनके जो फेलो कोलीग्स हैं उनके बारे में बिल्कुल बातचीत नहीं करते, वो डिस्कस करना बंद कर देते हैं। उनकी नेटवर्किंग बजाय इसके कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज्यादा हो, बाहर ज्यादा हो जाती है। और आपको इधर उधर से खबर भी मिल रही होती है कि इन लोगों ने जॉब्स ढूंढना शुरू कर दी हैं, दे आर ऑन द जॉब हंट। तो ये वार्निंग साइंस हैं, ये रेड फ्लैग्स हैं जिनको नोटिस करें। अब ये मैनेजमेंट का काम है, टॉप एग्जेक्टिव्स का काम है, मैनेजर्स का काम है कि वो इन रेड फ्लैग्स को नोटिस करें, अपनी आंखें खुली रखें, अपने कान खुले रखें, अपने दिमाग को खुला रखें और सोचें और देखें कि जो उनके पोटेंशियल एम्प्लॉइज हैं, जो क्रिटिकल पोजीशन होल्डर्स हैं, वो रेडी तो नहीं है जाने के लिए। क्या इंडिकेटर्स आ रहे हैं, क्या वार्निंग साइंस आ रहे हैं, उन पे फोकस करें। अब इनको एड्रेस करने का क्या तरीका है? नंबर वन, फोकस रखें अपने उन एम्प्लॉइज पे और उनको देखते रहें कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनके कोई इश्यूज तो नहीं हो रहे, उनके कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है वर्क प्लेस पे, कहीं उनके साथ किसी का कोई इश्यू या कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है। एक उनके बारे में हमेशा से अपनी इंफॉर्मेशन अपडेटेड रखें, उनको देखते रहें और पॉजिटिवली देखें। ये नहीं है कि आप उनकी सर्वेलेंस स्टार्ट कर दें। नंबर टू, उनके साथ अपनी बातचीत को बढ़ाएं, डिस्कशन करें, उनको डिस्कशन में एंगेज करें, आइडियाज लें उनसे, उनसे पूछें कि किस तरह से इन चीज़ों को किया जाए, उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करें। नंबर तीन, उनकी बातों को सुनें। जब वो आपसे आइडियाज शेयर कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो लिसन टू देम केयरफुली, ताकि उनको महसूस हो कि दे आर बीइंग एंगेज्ड एंड दे आर बीइंग टेकन केयर ऑफ। उनकी आइडियाज को, उनकी सोच को, उनकी थॉट्स को वैल्यू दी जा रही है। नंबर चार, उनकी कंपनसेशन, उनकी सैलरीज को रिव्यू करें, कहीं आपको गैप नजर आता है तो उसको जरूर एड्रेस करें। नंबर पांच, उनकी लर्निंग और डेवलपमेंट साइड पे फोकस करें। जहां भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उनकी स्किल्स को बढ़ाएं, उनको की रीस्किलिंग पे जाएं, नई ट्रेनिंग्स दें, नए उनको लर्निंग साइड पर लेके आएं ताकि उनकी ग्रोथ हो। उनकी कैरियर डेवलपमेंट, कैरियर ग्रोथ पे बहुत फोकस करना है। अगर उनको वर्टिकल प्रमोशन
ڈیزرو کرتے ہیں، وہ دے آر آن دا میرٹ، ان کو وہ پروموشن ضرور دیں. ان کے آئیڈیاز کی رسپیکٹ کریں، ان کو اپنے ساتھ انگیج کریں، ان کو کراس فنکشنل پروجیکٹس میں لے کر آئیں تاکہ وہ سب کے ساتھ مل کے کام کر سکیں. ان کے ساتھ نیٹ ورکنگ کو بڑھائیں، سوشلی ان کو انوالو کریں تاکہ وہ آئسولیٹ نہ ہو جائیں، سوشلی وڈرا نہ کر جائیں، جو آرگنائزیشن کے لیے بہت ہی برا ہوگا. ان کو کوشش کریں گے کہ ان کی مینٹورنگ کریں اور ان کو بھی اپرچونٹی دیں کہ وہ دوسرے اپنے فیلو کولیگس کو یا جونیئر پروفیشنلز کو مینٹار کر رہے ہوں، کوچ کر رہے ہوں. اس سے وہ دے ول ہیو اے فیلنگ آف فلفلمنٹ کہ ان کو انگیج کیا جا رہا ہے اور ان کی سروسز کو پراپرلی رسپیکٹ کیا جا رہا ہے، ان کو اویل کیا جا رہا ہے. ان کو اگر چاہیے تو آپ ریموٹ یا ہائیبریڈ ورک ارینجمنٹ پر بھی لے کے جائیں تاکہ فلیکسیبلٹی شو کریں. اور اس سے ہوگا یہ کہ ان کی اٹیچمنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ لائلٹی بڑھ جائے گی اور ان کو ریٹین کرنا آسان ہو جائے گا. ان کی چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کو اور ونس کو ریکگنائز کریں اور پراپرلی ریوارڈ کریں تاکہ ان کو لگے کہ وہ دے آر بینگ اپریشیٹڈ. یہ آئیڈیاز ہیں جن کو ذہن میں ضرور رکھیں مینیجرز، اور اس کے علاوہ بھی سوچیں کہ اور کیا کیا جا سکتا ہے تاکہ ٹاپ ٹیلنٹ آرگنائزیشن کو نہ چھوڑ کر نہ جائے. نقصان کیا ہوتا ہے اگر آپ کا ایک اچھا امپلائی جب آرگنائزیشن کو چھوڑ کے جاتا ہے تو دوسرے کو ہائر کرنے کی جو کاسٹ ہے وہ آلموسٹ ڈبل ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کسی کو 1 منتھ سیلری پے کریں گے، لیکن اگر وہ بندہ چلا جاتا ہے تو اس کو لانے کے لیے آپ کو 2 ٹائمز آف دا سیلری اسپینڈ کرنے پڑے گی، تب آپ ہائرنگ کمپلیٹ کریں گے. اٹ از اونلی دی کاسٹ آف دا ہائرنگ. سو دس از جسٹ اے کائنڈ آف اپروکسیمیشن، لیکن اٹ کین بی مور دین دیٹ. تو اس لیے اپنے ٹاپ ٹیلنٹ کا، اپنے پوٹینشیل امپلائیز کا خیال کریں اور کوشش کریں کہ ریڈ فلیگز کو نوٹ کریں اور ریمیڈیز اپلائی کریں تاکہ آپ ان امپلائیز کو، ان کریٹیکل پوزیشن ہولڈرز کو ریٹین کر سکیں. آئی ہوپ دیز آئیڈیاز ول بینیفٹ. If there is anything else that you want to know, please let me know, comment, and then I will get back. اپنا خیال رکھیں. Wish you all the best.